महामंत्री, हमारी प्रजा का क्या हाल है? हमारे राज्य में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं, कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा? महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। प्रजा बिल्कुल शांतमय जीवन व्यतीत कर रही है। कोई अपने कर्तव्य का पालन करने से विमुख तो नहीं? कोई नहीं महाराज, प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूरी मेहनत, लगन व ईमानदारी से कर रहा है। आपकी आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य ठीक ढंग से चल रहा है। खूब, बहुत खूब। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। महाराज, यदि जान की रक्षा चाहूं तो कुछ अर्ज करूं? बेशक महामंत्री, बेखौफ होकर कहो। महाराज, आप जब भी दरबार में आते हैं प्रजा के बारे में ही पूछते हैं और कोई बात ही नहीं करते। यह मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ। महामंत्री, शायद तुम नहीं जानते कि राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा की भलाई करना है, और जो राजा ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। आप जैसे दयालु और प्रतापी राजा को पाकर अयोध्या की प्रजा फूले नहीं समाती। महाराज की जय हो। महाराज, कोई अतिथि आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। इस समय यदि महाराज की आज्ञा हो तो उसे अतिथिशाला में ठहरा दिया जाए, और जब आप आज्ञा दें उसे बुला लिया जाए। नहीं महामंत्री, कहो द्वारपाल, वह कौन है और कहां से आया है? महाराज, मैं अपना नाम श्रवण कुमार बताता है। श्रवण कुमार? क्या कहा? हमारा श्रवण कुमार आया है? महामंत्री जी, तुम स्वयं जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ श्री पिता और माता को, दूसरा जननी जन्मभूमि और विधाता को, तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री विशिष्ट गुरु ज्ञाता को, और चौथा प्रणाम करता हूँ श्री दशरथ से नृपदाता को। सदा सुखी रहो। धन्य घड़ी और धन्य दिवस आया श्रवण कुमार। कहो, क्या चाहते हो बेटा? दशरथ है तैयार। महामंत्री, श्रवण को बिठाने के लिए आसन दिया जाए। आइए श्रवण कुमार जी, विराजिए। कहो बेटा, कैसे हो? सुनाओ, माता पिता का क्या हाल है? आपकी कृपा है महाराज, और माता पिता भी कुशल पूर्वक से हैं, तथा वो आपको नमस्कार कहते हैं। हमारा दिल भी कई दिनों से तुम्हें मिलने को कर रहा था। माता पिता को साथ लाते तो कितना अच्छा होता। बहुत अच्छा किया बेटा, जो हमसे मिलने के लिए चले आए। खैर महामंत्री, श्रवण के लिए शाही महलों में प्रबंध किया जाए। क्षमा करें महाराज, मैं अधिक रुक ना पाऊंगा। माता पिता को गंगा स्नान के लिए लेकर जाना है, इसलिए आपका और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने चला है। धन्य हो बेटा। ज्यों तारों में चंद्रमा, जल में सुरसरी धार, पुत्र रतन में एक है ज्यों श्रवण कुमार। तुम जैसा पितृभक्त हमने आज तक इस सृष्टि में नहीं देखा। गुरुदेव, मेरे जीवन का लक्ष्य ही माता पिता की सेवा करना है। उनकी सेवा से ही मुझे जीवन का सच्चा आनंद मिलता है और हार्दिक प्रसन्नता होती है। परंतु बेटा, तुम्हारी इस प्रसन्नता में भी निराशा की झलक नजर आ रही है। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी इस निराशा का कारण है। मैंने उनसे लाख बार पूछा
परंतु उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। बेटा श्रवण, तुम्हारी श्रद्धा और स्वभाव को देखकर हमारा मन पिघल गया है। तुम्हारे माता पिता की आंखों की ज्योति कैसे चली गई? बताइए गुरुदेव, जल्दी बताइए। अच्छा, तो सुनो। तुम्हारे माता पिता के संतान नहीं होती थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक तीर्थों की यात्रा की, दान पुण्य किया, अनशन व्रत रखे, घोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी के आगे हाथ पांव जोड़े, और एक दिन हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो। हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और आज वरदान देते हैं कि तुम्हारे यहाँ पुत्र रतन होगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। परंतु परंतु क्या प्रभु? उसके जन्म लेते ही तुम दोनों की आंखों की ज्योति चली जाएगी। बेशक हमारी आंखें ले लीजिए, परंतु हमें संतान का सुख दे दीजिए भगवान। तथास्तु। और इस प्रकार तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे माता पिता नेत्रहीन हो गए। धन्य हो पिताजी। आज मुझे अच्छी तरह मालूम हुआ कि मुझे अपने माता पिता का कितना आभारी होना चाहिए। इतनी उदारता, इतनी ममता। एक माँ को पुत्र प्राप्ति की लालसा में अपने नेत्रों का बलिदान करना पड़ा। एक पिता को संतान का प्यार पाने के लिए इस जगमगाते हुए संसार को अंधकार की भेंट कर देना पड़ा। गुरुदेव, मैं जीवन भर आपके चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाया करूंगा। आपने यह भेद बताकर मेरे मन का बोझ हल्का किया है। अब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे माता पिता की आंखों की ज्योति लौट सके। बेटा श्रवण, इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। उपाय हम बताते हैं, उसे सिद्ध करना तुम्हारा कार्य है। क्या मेरी सेवा से उनका अंधापन दूर हो सकता है? मैं उनके नेत्रों की ज्योति के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार हूँ। बादल मेरे सर पर घिरे, दुख और बला के खुल जाए, मगर नेत्र मेरे माता पिता के बतला कर कोई औषधि रोगी को चैन दो। उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। अगर ऐसा है तो सुनो। तुम अपने माता पिता को सब तीर्थों की यात्रा करवाओ। प्रयाग, काशी, हरिद्वार, बद्रीनाथ इत्यादि 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो सकता है। धन्य हो गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी निराशा आशा में बदल गई। मैं आज ही उनको तीर्थ यात्रा करवाने का प्रबंध करता हूँ और सूर्य उदय होने से पूर्व ही काशी की ओर प्रस्थान करता हूँ। जिह्वा ना नाम जपे उनका तो जिह्वा खींच निकालूं मैं। यह हाथ न दास बने जिनके तो काट इन्हें ही डालूं मैं। यह शीश न उन चरणों में झुके तो धड़ से शीश उतारूं मैं। यह नैन दिए जिन नैनन ने, यह नैन उन्हीं पर वारूं मैं। परंतु बेटा, इतने तीर्थों की यात्रा कैसे कर पाओगे? घमासान जंगलों में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको लेकर कहाँ जाओगे? प्रभु की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काठ की कांवर बनाऊंगा। ठाकुर की तरह उसमें उनको बिठाऊंगा। मालिक बने वो मेरे तो उद्धार है मेरा।
पल है मेरी शक्ति में तो बस पार है बेड़ा। धन्य हो पितृ भक्त श्रवण, तुम धन्य हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। अच्छा महाराज, अपने चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जाओ बेटा, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है।